नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले तीथर डिफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसे बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर में डिप्लॉय किया गया है। ये पूरी वीडियो यहाँ पे डिटेल के साथ होने वाली है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम यहाँ पे इसकी पीडीएफ के थ्रू ना समझ के इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करके लाइन बाय लाइन यहाँ पे इसके पूरे कोड को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे ये भी देखेंगे क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी सेफ होगा या अनसेफ होगा। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे अपनी आसान सी भाषा हिंदी में। तो मैं हूँ आपका दोस्त रंजन और स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. टेक्स में, जो कि आपका पुराना भरोसेमंद चैनल है। तो नए सिरे से इसे स्टार्ट किया गया, तो बरबर के अपना प्यार दिखाते रहें। और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो मैं डायरेक्टली चल रहा हूँ इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो तीथर डिफाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। कुल मिलाकर अभी अगर बैलेंस अगर देखें 6,09,000 के अप्रॉक्स में आपको बैलेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके नीचे अगर देखें कुल मिलाकर 32,428 ट्रांजेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ध्यान रखें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, साथ के साथ जो आपका रिकम्पाउंड हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है, चूँकि आपके हर एक ट्रांजेक्शन में 5% एडमिन को यहाँ पे फीस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जा रही है। तो डायरेक्टली अब हम चल रहे हैं इसके कॉन्टैक्ट की तरफ में। कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे में यहाँ पे देखें इसका पूरा सोर्स कोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसे आप ध्यान से यहाँ पे कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर लाइन को अगर देख ले तो यहाँ पे जो सॉलिडिटी वर्जन है 0.8.20 का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ओपन सोर्स लाइसेंस का। इसके बाद अगर यहाँ पे नीचे देखें प्रोटेक्शन गार्ड वगैरह को लेके यहाँ पे जो यूज़ किया गया, जो कि रिटर्न से गार्ड हैक प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। स्कैमर्स भी ऐसे सेफ लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए, पर ये चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इसी ऑनेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनर डिप्लॉय हो सकता है यहाँ पर ऑनर यहाँ पे कोई भी फंक्शन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। मीन्स यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता, ना ही कोई एडमिन फीस को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता, ना ही वो कोई रेंजेस यहाँ पे रग पुल वगैरह इम्पॉसिबल है। मीन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस से डायरेक्टली वो यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं निकाल सकता। ये यहाँ पे एक चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। पर अब जाके यहाँ पे ध्यान से अगर चले नीचे जरा और भी स्क्रॉल करते हुए अगर चले, बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर है तो यूएसडीटी BEP20 से ही यहाँ पे आपका सारा जो आईडी वगैरह प्लेस होने वाला है, इसके थ्रू यहाँ पर होने वाला है। पहले यहाँ पे हम 33 लाइन को यहाँ पे रीड कर लेते हैं। 33 के बाद अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर आपको साइकिल ड्यूरेशन जो देख जाता है, ये 25 डेज का यहाँ पे साइकिल है। पर 25 डेज के साइकिल के लिए ये यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे लॉक रहने वाला है। कैपिटल आपका कभी भी रिलीज नहीं होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अगर कोई भी अगर आपको बता रहा है कि आपका कैपिटल भी इसके साथ में मिल जाने वाला, तो वो बिल्कुल फॉल्स है। ये चीज़ें साफ तौर पर यहाँ पे कोड में मैंशन है। साथ के साथ अगर बात करें मिनिमम आप 1 USDT का भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉ 1 USDT का आपका हो जाएगा। रेफरल के लिए टोटल जो डिपॉजिट की नीड है वो मिनिमम 10 होना चाहिए, तभी जाके आपको रेफरल का कोई भी एडवांटेज यहाँ पे मिल पाएगा। इसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं एडमिन फीस की, जो कि 42 लाइन में यहाँ पे जिक्र किया गया है 5% का, 500 करके आपको दिख जाता है 5% का हर एक एवरेज डिपॉजिट पे। साथ के साथ यहाँ पे हर एक कंपाउंड के ऊपर में भी ये आपका जाने वाला है। इसके साथ ही आपको कैपिटल डेली अगर बात करें, आपके कैपिटल डेली पे क्या मिलने वाला है, 4% का यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। परसेंटेज जो डिवाइड किया गया 10,000 से यहाँ पे डिवाइड किया गया। 10,000 से आप डिवाइड अगर करेंगे तो ये चीज़ें आपको रिजल्ट जाके यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ ही टाइम स्टेप जो है 1 डे का, मीन्स आज आपने डिपॉजिट किया तो कल से आपको नेक्स्ट डे से यहाँ पे रिलीज होना ये स्टार्ट हो जाएगा। एवरी 1 डे पे ये चीज़ें आपको मिलती रहेगी। इसके बाद ही हम बात कर लेते हैं 51 लाइन की तरफ अगर चलें तो ROI डेली PCT यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसे आप देख सकते हैं 1%, 1.25%, 1.50%, 1.7%, 2%। ये आपको 100, 125 इस फॉर्म में दिखा जाता है, पर इसे आप 1%, 1.25% इस तरीके से आपको मिलने वाला है। और ये जो आपको थ्रेशोल्ड मिलने वाला है, ये एवरेज डिपॉजिट पे मिलने वाला है। मीन्स अगर आपने नीचे का अगर डिपॉजिट किया हुआ है 0 से लेकर 500 के नीचे अगर है तो ये वहाँ पे 1% है। उससे 500 से अबव अगर करते हैं 1.25%, इससे अबव अगर करते हैं 1.50% का ये रिटर्न्स आपको यहाँ पर इस कोड में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। साथ के साथ रेफरल का रिवॉर्ड भी जो दिया गया है, ये भी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रेफरल का रिवॉर्ड इंस्टेंट यहाँ पे लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो एक छोटा अमाउंट नहीं है। जैसे ही आप कैपिटल आपने डिपॉजिट किया तो उस पर इंस्टेंट जाके सारे लेवल तक में ये अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है। तो फर्स्ट लेवल में देखेंगे तो 1.5, सेकंड लेवल देखा 1.25%, थर्ड लेवल देखें 1%। इसके साथ ही डायरेक्ट रेफरल पे भी ये रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, जो कि 1 टाइम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो की फीचर्स की अगर बात करें 25 डेज का साइकिल होने वाला हर एक पोजीशन के लिए। कंपाउंड कर दे सकते हैं, न्यू पोजीशन के लिए साइकिल आपका एक्सटेंड होता रहेगा। 5% एडमिन फीस आपको हर एक समय यहाँ पे डिपॉजिट और कंपाउंड पे लगने वाली है। 4% आपको मिलने वाला है हर एक डिपॉजिट पे, जो कि फिक्स होगा। साथ के साथ 1 से 2% ये डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो 5 से 6% का डेली आप ROI यहाँ पे लेके चल सकते हैं। 20 लेवल का रेफरल भी यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि 20 लेवल तक आपके डिपॉजिट से मिलेंगे। ये भी काफ़ी जाके ह्यूज अमाउंट होता है। एडमिन वॉलेट अगर बात करें तो हार्ड कोडेड है, ऑनर का प्रॉफिट वॉलेट,
मीन्स वहाँ पे 5% एवरी डिपॉजिट एवरी कंपाउंड पे जाने वाला, और 5% कोई छोटा अमाउंट नहीं है। वो कॉन्टैक्ट बैलेंस को यहाँ पे रिड्यूस करने में एक अच्छा खासा यहाँ पे रोल डालने वाला है। अभी जैसे जो मैंने स्मार्ट कॉन्टैक्ट को देखा हुआ है, जो ट्रांजेक्शन में देख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी कंपाउंड कर रहे हैं इनिशियल फेज में, तो मीन्स वो चाह रहे हैं कि कंपाउंडिंग करके एक अच्छा खासा पैसा ग्रोथ देखने के लिए मिल जाए। कंपाउंडिंग करने के बाद जो यही पैसा आपका ऑलमोस्ट 2.5x के आसपास में दिखने वाला है। मीन्स जल्द से जल्द में अगर मैं 25 डेज की अगर बात करूं, तो आप जिस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट में पैसा डाल रहे हैं, अगर उससे तिगुनी रफ्तार से अगर स्मार्ट कॉन्टैक्ट में अगर लोग अगर नहीं आते, तो जल्दी से जल्दी स्मार्ट कॉन्टैक्ट से वो अमाउंट यहाँ पे ड्रेन हो जाने वाला है। तो मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट साइकिल में लोग जरूर अर्न करेंगे, सेकंड साइकिल में कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग फंसने वाले हैं, थर्ड साइकिल में जाते जाते यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे लोग फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे लूप होल्स यहाँ पर है, जिन चीज़ों का आप यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ही देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम रैंक की बात कर लेते हैं। रैंक पे भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं पूरी टीम में, जो आपके एवरेज डिपॉजिट्स के ऊपर है। मीन्स एवरेज डिपॉजिट के ऊपर में जो आरओआई है, उसके ऊपर में भी ये सारे टीम में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इन चीज़ों को भी हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेते हैं। अप्रोक्स यहाँ पे 64 के बाद यहाँ पे 68 लाइन तक यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। रैंक टीम अचीवमेंट के ऊपर भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें $2500 डिपॉजिट के ऊपर में किया, 5000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख से अबव के ऊपर में ये टीम के ऊपर में रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे दिए गए, जो कि टीम को मिलने वाला है। मीन्स एवरेज जो आपके नीचे जो जितने भी डाउनलाइन होती है, उनको जो आपको आरओआई आ रहा है, उसके आरओआई के ऊपर में भी आपको आरओआई जाने वाला है। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट है, जिसे भी आप यहाँ पे कंपाउंडिंग कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी 5% एडमिन को इमीडिएट यहाँ पे जाने वाला है। एड्रेस जो यहाँ पे कांस्टेंट एडमिन का वॉलेट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है, जिस पे यहाँ पे 5% जाने वाला है। OX करके देख सकते हैं, लास्ट में 8BD आपको दिख जाता है, जिस पर आप एनी टाइम देख सकते हैं। जितने भी स्मार्ट कॉन्टैक्ट को अगर देखेंगे, तो उसमें आप एक बार को ही अगर क्लिक करेंगे, जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन, उस पर क्लिक करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएगी, जिस पर मैंने अभी तकरीबन देखा है 9,000 से एवब यहाँ पे USDT यहाँ पे डिपॉजिट ऑलरेडी हो चुके हैं। मीन्स आप एवरेज डिपॉजिट कर रहे हैं, जितने बार कंपाउंडिंग कर रहे हैं, एडमिन के पास पैसा जा रहा है, और पैसा कहाँ से जा रहा है, इसी स्मार्ट कॉन्टैक्ट से ही जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर निकल के आता है। यस, यहाँ पे जो अगर देखें तो यूज़र एडमिन वॉलेट, यूज़र नेम, ऑनर यूज़र नेम, साथ के साथ अगर नीचे देखें यहाँ पे रेफरल एड्रेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप इस आने से समझ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय यूज़र नेम प्लस रेफरल चेक होकर यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। मीन्स एडमिन वॉलेट में 5% यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद के अगर नीचे अगर लाइन की तरफ अगर चलें, तो नीचे हम स्क्रॉल करते हुए चलते हैं, जहाँ पे मेन सारी चीज़ें दी गई है। ऐसे अगर कोड को अगर रीड करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समय लग जाने वाला है। हम स्क्रॉल करते हुए चल रहे हैं, सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पे समय लग जाए। 243 लाइन तक इन सारी लाइन को यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ पे डिस्कस करें, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से देखें। रिवॉर्ड विड्रॉ नो फीस, मीन्स आप जितने बार विड्रॉ अगर करते हैं, तो उसके ऊपर में कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली गई है। पर यहाँ पे जितने बार आप री इन्वेस्ट करते हैं और जितने बार नई पोजीशन बनाते हैं, उतने बार यहाँ पे 5% एडमिन को फीस है। साथ के साथ नई पोजीशन आपकी क्रिएट हो जाती है, और 25 डेज़ का नया साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पर कहीं पे भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। 25 डेज़ के बाद आप अपना कैपिटल निकाल सकते हैं। तो इन गलती में कभी मत रहिएगा कि किसी ने अगर आपको कहा कि आपने डिपॉजिट डाला, आप 25 डेज़ के बाद अपना कैपिटल प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो आरओआई मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर निकल सकते हैं। तो वैसा कहीं पे कोई भी जिक्र यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। इसके साथ ही हम चल लेते हैं इसके नीचे के लाइनों तक में अगर चले, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट जितने भी चलते हैं वो सारे चीज़ चलता है इस कोड के थ्रू, स्मार्ट कॉन्टैक्ट कोड के थ्रू चलता है। ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट में एक चीज़ अगर देखें, वो देखने को नहीं मिलती, रग पुल यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइनों की तरफ में अगर चलेंगे, फंक्शन को यहाँ पे चेक करेंगे, रिवॉर्ड्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें अगर देखें तो कैपिटल आपका कभी भी विड्रॉ नहीं है। इन चीज़ों को मैंने बार बार रिपीट कर दिया। 25 के डेज बाद में पोजीशन आपकी एक्सपायर हो जाती है, आरओआई बंद, पैसा आपका लॉक। हाँ, जो आपने इंटरेस्ट जो आपके कैपिटल के ऊपर ही जो आपको मिल रहा है, मीन्स डेली का कैपिटल का ही जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है। ओरिजिनल अगर आरओआई की अगर बात करूँ तो 1% ही होता है, क्योंकि 25 डेज आपका कैपिटल वैसे भी ब्लॉक होता है। काफ़ी लोग ज़्यादा पैसे के लालच में यहाँ पे री इन्वेस्ट जरूर करते हैं, पर ध्यान रहे पहले साइकिल तक में आपका पैसा ज़रूर आपको मिल जाएगा। दूसरे साइकिल में इन चीज़ों की संभावना थोड़ी कम होगी, तीसरे साइकिल में जाते जाते ये संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। प्लान के लूप होल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं, मीन्स बड़ी क्वांटिटी में USDT डालने वाले लोग आते हैं, वो जल्दी से जल्दी ड्रेन करते हैं। मीन्स आपने $100 करके एग्जांपल के तौर पे आपने 100 लोगों ने इन्वेस्ट किए, 100 लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया तो कुल मिलाकर जो रकम निकलती है वो $10,000 की निकलती है। उसी जगह अगर ध्यान रखें कि यहाँ पे सिर्फ 2 या 4 या 10 इन्वेस्टर आके $10,000 डाल देते हैं, तो वो एक बार में सारे गल्ले को खाली करने की कैपेसिटी रखते हैं। मैं $100 वाले अगर देख रहे हैं कि मेरा कंपाउंडिंग करके कुल मिला के अगर 25 डेज में अगर $250 या $260 बन रहा है, जिन चीज़ों के लालच में अगर आप जा रहे हैं,
तो $10,000 वाले भाई ये जरूर देखते हैं कि मेरा भी कैपिटल जाके कहीं ना कहीं $30,000 का बनता है। तो कुल मिला के अगर आप बात करें कि 5 से 10 अगर ऐसे इन्वेस्टर आ गए, मीन्स $1 लाख की अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, तो पैसे निकलने की संख्या भी इमीडिएट यहाँ पे $3 लाख की हो जाती है। तो जिनको कभी ना आप रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। तो इसके मामले में छोटे इन्वेस्टर भी शिकार होते हैं, बड़े इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा लूप होल होता है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल यहाँ पर निभाता है। मीन्स आपको पैसे अगर ज़्यादा करने हैं तो उन्हें भी पैसे ज़्यादा करने हैं, आपके पास पैसे कम हो किसी के पास पैसे ज़्यादा है तो वो अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी ये चीज़ों की जानकारी नहीं आ पाती कि किसने कितना इन्वेस्ट किया, आप उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही वहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर दी गई है, ये मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बताया। इन सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर रीड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मिनिमम विड्रॉ जो कि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, मिनिमम विड्रॉ $1 का है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं, क्या क्या लूप होल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो अभी स्टार्टिंग का फेज है, मीन्स मात्र 10 दिनों का समय हुआ है। तो अभी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या चीज़ें नहीं है यहाँ पर, रगपुल नहीं है, मीन्स इमीडिएट कभी भी यहाँ पे जो ऑनर है, ऑनर कभी भी यहाँ पे पूरे बैलेंस को यहाँ पे नहीं निकाल सकता, मीन्स सारे पैसे को यहाँ पे कभी भी चोरी नहीं कर सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आप विड्रॉ कर सकते हैं अगर वेबसाइट बंद भी हो जाती है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाती है। पर ध्यान रखें जो भी अगर चला रहा है तो उसे भी मालूम है कि किस संख्या में क्राउड आ रहा है, किस संख्या में नहीं आ रहा, तो वो भी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाल के जल्द से जल्द ड्रेन करने की कोशिश करते हैं और पूरा का पूरा नेटवर्क उनके नीचे ही होता है। तो ये सारा कुछ जो डिपेंड होगा, ये सारा कुछ डिपेंड होने वाला आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस के ऊपर में यहाँ पर सारा कुछ डिपेंड करता है। अभी अगर देखें 6,10,000, तो कुल मिला के अगर आपका 25 डेज में अगर कैपिटल अगर ऑलमोस्ट अगर आपका 3x हो रहा है, मीन्स कैपिटल को मैं हटा के अगर बात करूँ कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो इस मिला के अगर मैं बात करूँ तो हर एक 25 दिन में जो अभी यूजर की जो संख्या है अभी तकरीबन 6,000 है, तो वो आने वाले 25 डेज में भी अप्रॉक्स में 18,000 के अप्रॉक्स में होने चाहिए ताकि आने वाले और साइकिल तक सर्वाइव करे। अगर ये 25 डेज में अगर यूजर की संख्या उतनी नहीं होती तो ध्यान रखें जल्द से जल्द यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्रेन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फेज में मीन्स अर्ली फेज में जरूर लोग हर एक जो ROI कॉन्सेप्ट होता है उसमें अर्निंग कर लेते हैं। लीडर्स तो हमेशा अर्निंग करते हैं चूंकि उनके नीचे में यहाँ पे टीम बिल्डअप होती है, मारे हमेशा जाते हैं इन्वेस्टर। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर किसी को अगर इन्वेस्टर का करना है तो अर्ली फेज में आप कर सकते हो अगर आपको कुछ पैसे चाहिए। बाद वाले फेज में आप जरूर मत आना और हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बैलेंस को जरूर आप चेक करते रहना कि बैलेंस क्या है। अगर बैलेंस यहाँ से ड्रेन होता हुआ अगर आपको दिखे तो बहुत पैनिक हो जाते हैं लोग और कंपाउंडिंग होनी साफ तौर पे बंद हो जाती है और लोग जल्द से जल्द अपने पैसे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे वर्क करती है। तो मेरा ये ओपन रिव्यू था, आप लोगों के साथ मैंने कोड शेयर किया, कोड में क्या क्या चीज़ें हैं। आप भी इस कोड को आराम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड को अपने मोबाइल पर ओपन करें, रीड करें, वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई, किसी PDF की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो धन्यवाद। आगे और भी कोई वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं और भी वीडियो आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा।